मगध की धरती पर एक तेजस्वी राजकुमार जन्मा। उसका नाम था अशोक। बचपन से ही उसके भीतर विलक्षण प्रतिभा दिखाई देती थी। वह धनुर्विद्या, तलवारबाजी और रणकौशल में निपुण होता चला गया। राजगुरु उसे देखते तो कहते, यह बालक जन्म से ही नेता है। सैनिक उसे देखते तो गर्व से भर उठते। राजा बिंदुसार भी उसके साहस से प्रसन्न रहते। युवावस्था में ही अशोक ने कई अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। उनकी योजना तीव्र, क्रिया निर्णायक और सोच अद्भुत थी। जनता उन्हें न्यायप्रिय और वीर मानती थी। सभा में जब वे बोलते तो सभी मंत्रियों का मौन सम्मान बन जाता। प्रतिद्वंद्वी सेनाएं भी उनके शौर्य का लोहा मानती थी। समय बीता और वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। विस्तार, रक्षा और व्यवस्था तीनों पर उनकी पकड़ लोहे सी मजबूत थी। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत होने लगा। कई राज्य स्वेच्छा से उनके अधीन आए। अशोक की कीर्ति हर दिशा में गूंज उठी। उनका नाम सुनते ही शत्रु कांप जाते। और तब सामने आया कलिंग, एक ऐसा स्वतंत्र जनपद जो अपनी स्वाभिमानी भावना के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग ने आत्मसमर्पण नहीं किया। सम्राट अशोक ने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। सैन्य दलों की गर्जना से भूमि कंप उठी। रणबेरियां बजने लगी। दोनों पक्ष आमने सामने आए। भयंकर युद्ध छिड़ गया। घोड़ों की टापों से धरती दहक उठी। तलवारें टकराई। भालों की वर्षा हुई। युद्ध लंबा और भीषण होता गया। अंततः कलिंग की शक्ति टूटने लगी। मौर्य सेना विजयी रही। शत्रु पराजित हुआ। झंडे फहराए गए। पर विजय के उस क्षण में अशोक ने कुछ और देखा। उन्होंने चारों ओर रक्त की नदी बही देखी। मृत सिपाहियों की देहें धरती पर पड़ी थी। जिनके प्राण बचे थे वे कराह रहे थे। स्त्रियां अपने पति की देह से लिपटी रो रही थीं। बच्चे अपनी मां की तलाश में बिलख रहे थे। अनाथ चेहरों में दहशत और शून्यता थी। उनकी आंखों में भय नहीं, प्रश्न था, क्या जीत यही होती है? अशोक के भीतर कुछ टूट गया। वे विजय नहीं, वेदना महसूस करने लगे। उनके हृदय में पहली बार ऐसा कंपन उठा जो किसी शत्रु ने नहीं बल्कि मानव पीड़ा ने उत्पन्न किया था। उस रात सम्राट सो नहीं सके। उनकी तलवार भारी लगने लगी। वचन मौन हो गए। मन जागने लगा। अगले दिन उन्होंने रणभूमि में फिर कदम रखा, लेकिन इस बार राजा की तरह नहीं, एक मनुष्य की तरह। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति मृत पुत्र को सीने से लगा बैठा था। उसकी आंखें कह रही थीं, प्रजा तुम्हारा परिवार नहीं थी? ये प्रश्न तीर बनकर उनके अंतर में उतर गया। अशोक राजा होकर भी स्वयं को छोटा महसूस करने लगे। उनकी शक्ति ने राज्य जीता था, पर उस शक्ति ने मनुष्यत्व खो दिया था। तभी भीतर कोई आवाज उठी, जीत वह नहीं जिसमें रक्त बहे, जीत वह है जिसमें जीवन बहे। पाटलिपुत्र लौटकर उन्होंने स्वयं को मौन चिंतन में समर्पित किया। उन्होंने भिक्षुओं से संवाद किया। बुद्ध के उपदेश में उन्हें शांति मिली। वहां तलवार नहीं, करुणा का स्पर्श था। वहां आदेश नहीं, धर्म का संदेश था। वहां भय नहीं, मैत्री थी। और एक दिन सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि अब आगे मनुष्यों की रक्षा तलवार नहीं, धर्म करेगा। उन्होंने हिंसा निषेध की घोषणा की। युद्ध बंद हुए। साम्राज्य में करुणा का मार्ग खोला गया। सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई गई। यात्रियों के लिए विश्राम स्थल निर्मित हुए। पशु अस्पतालों तक की व्यवस्था की गई। उन्होंने दया को शासन का आधार बना दिया। सम्राट अब चंद्रशोक नहीं, धर्माशोक बन चुके थे। उनकी छत्र छाया में लोग डर से नहीं, सम्मान से जीने लगे।